कैसा हराया। आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। AIM पार्षद सहर शेख के वायरल वीडियो पर भारी हंगामा, हरे रंग को धर्म से जोड़कर नफरत फैलाने की कोशिश। सहर का आया जवाब, वारिस पठान ने भी कही ये बात। आइए बताते हैं राइट विंग विचारधारा के लोगों ने इस बयान को किस तरह से फैलाया। महाराष्ट्र में नगर पालिका चुनाव के दौरान ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि भारतीय संविधान के तहत एक हिजाब पहनने वाली महिला प्रधानमंत्री और मेयर भी बन सकती है। उनके इस बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ गया था। बीजेपी नेताओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी, जबकि AIM नेता वारिस पठान ने इसका पुरजोर समर्थन किया और पूरे चुनाव में से एक मुद्दा भी बना दिया था। वहीं अब नगर पालिका के चुनावी नतीजों में ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शानदार प्रदर्शन किया। AIM की युवा उम्मीदवार सहर शेख ने अपनी जीत से सबका ध्यान खींचा। सबसे खास बात यह है कि सोशल मीडिया पर सहर शेख को हिजाब वाली पार्षद के रूप में जाना जाता है। सहर शेख की जीत असदुद्दीन ओवैसी के बयान से मेल खाती है। यही वजह है कि उनकी जीत चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं सहर शेख की जीत के बाद उनके बयान वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक बयान में वो कह रही हैं कि पूरे मुंब्रा को हरे रंग का कर देंगे। उनका मतलब AIM के ताल्लुक से कहने का था, लेकिन लोग उसे धर्म से जोड़कर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, मुंबई की नई चुनी गई AIM की महिला मुस्लिम पार्षद ने सभी झूठे सेक्युलरों को चेतावनी दी है कि वो पूरे मुंब्रा क्षेत्र को सिर्फ हरे रंग से रंगेंगी और कोई दूसरा रंग नहीं चलेगा। वहीं इस पर मिस्टर सिन्हा ने लिखा, AIM की पार्षद कहती हैं कि वो अगले 5 साल में पूरे मुंब्रा को हरे रंग से रंगेंगी। वो सिर्फ 22 साल की हैं। उनके धर्म के प्रति इस कमिटमेंट की तारीफ करनी पड़ेगी। लिबरल्स को ऐसी बातें कहने या 33 सेकंड में 3 बार इंशाअल्लाह और 1 बार अल्लाह कहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं एक और एक्स यूजर ने लिखा, अगले 5 साल में पूरे मुंब्रा को हरे रंग से रंगूंगी इंशाअल्लाह। मिलिए 22 साल की AIM पार्षद सहर शेख से। वो कोई भटकी हुई युवती नहीं है, उन्हें इस्लाम अच्छे से पता है। दुर्भाग्य से हिंदुओं को अभी तक इस्लाम पता नहीं है। वहीं अब इस पूरे मामले पर सहर शेख का जवाब आया है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मैडम, कल जिस तरीके से आपकी सभा थी, सभा दौरान जो 5 उम्मीदवार जीत गए थे, उनका आपने सत्कार समारोह रखा था। आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कैसा हराया, और फिर उसके बाद आपने कहा कि मुंब्रा को हरे रंग से मैं रंग दूंगी। वो वीडियो को लेकर तमाम तरह की राजनीतिक अब इसमें उपस्थित हो रही है कि आप जिस तरीके से हरे रंग को ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। यस, इसीलिए बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारा झंडा जो है वो हरा रंग का है। अगर मेरा झंडा येलो होता, ऑरेंज होता, भगवा होता, तो फिर मैं अपने झंडे का वो कलर बोलती। बट क्योंकि मेरा झंडा फॉर्चुनेटली हरा है, तो मैं हरा रंग रंगना चाहूंगी मुंब्रा में। मैं फिर से ये बोलूंगी। और ये पार्टी लेवल पॉलिटिक्स पे बात की गई थी। अब इसको ऑपोजिशन ने रिलीजियस पॉलिटिक्स जो वो खेलते हैं ना, उन्होंने इसको कम्युनल पॉलिटिक्स बना दिया। ये किसी कम्युनिटी से कोई कलर का लेना देना नहीं है। ये अब हमारे संविधान में असंवैधानिक चीजें तो करते आए हैं, बट ये हमारे संविधान में किधर नहीं लिखा है कि कौन सा कलर कौन से रिलीजन का है, या कोई कलर इसका ही होना चाहिए या वो कलर उसका होना चाहिए। सब कलर सबके हैं। रेनबो में कितने कलर होते हैं, वो सब सबके अपने अपने लेके बैठ जाए, क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारे धर्म और जात है, तो सब क्या एक एक कलर डिसाइड कर लेंगे, चॉकलेट ब्राउन कलर उसका, पिंक कलर उसका, येलो उसका, नहीं, सब कलर सबके हो। तो ये जो चीज है आप फैलाने की कोशिश कर रहे हो, इसको बंद करो। कम्युनल पॉलिटिक्स और रिलीजियस पॉलिटिक्स खेलना बंद करो। अगर मेरी सोच सेक्युलर है तो मैं कम्युनल स्टेटमेंट्स कभी नहीं दे सकती। ये प्योरली पॉलिटिकल और पार्टी लेवल पे बोला गया स्टेटमेंट था कि मुझे मुंब्रा से 25 की 25 सीटें चाहिए, ये उसके लिए बोला गया था। IAS की एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट दे चुके हो, जिस तरीके से राजनीतिक में आने का सुझाव कब लिया, क्योंकि आप इसके पहले भी NCP शरद पवार में सक्रिय थे, जितेंद्र आव्हाड के करीबी आपके पिताश्री को माना जाता है। जिस तरीके से एन चुनाव के वक्त फॉर्म के आखिरी दिन पर आपका टिकट काटा गया, आपके पिताजी को माइनर अटैक गया, पिताजी अस्पताल में थे, आप स्टेडियम में मौजूद थे, और उस दौरान एमआईएम द्वारा आपको जो है एक ये दिया गया, टिकट दिया गया। वो दौर क्या था? आप बंगले पे भी उपस्थित थे।
वो तो मंजर कभी हम भूल नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन था। मेरे डैड आईसीयू में थे, मुझे फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस करना था क्योंकि आखिरी दिन था और धोखा मिल चुका था अपनों से। बट अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। हमारे प्लान्स के आगे उनके प्लान्स ही काम कर सकते हैं। किसी इंसान में वो दम नहीं कि वो हमारे लिए कुछ डिसाइड करे। तो अल्लाह ने मेरा डिसीजन ऑलरेडी ले लिया था। इनकी कश्ती डूबने वाली थी और अल्लाह हमको वो कश्ती पे सवार नहीं करना चाह रहा था, तो अल्लाह ने मुझे उस कश्ती से उठा के इस कश्ती में सवार कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्रगुजार हूँ एमआईएम पार्टी की, हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, अकबरुद्दीन साहब की और इम्तियाज जलील साहब की, जो मुमरा आए थे हमारे सपोर्ट के लिए हमारे कैंपेनिंग के दौरान। और उन्होंने खुद ये बात कही है कि पता नहीं इंडिया के अच्छे दिन कब आएंगे, लेकिन मजलिस के अच्छे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं इंशाल्लाह। और उसी का नतीजा है कि सिर्फ मुमरा से तो आवाज आ रही है 5 सीटों की, बट ऑल ओवर महाराष्ट्र में 125 सीटों की आवाज गूंज रही है माशाल्लाह। किसके वजह से आपका टिकट जो है वो काटा गया? क्योंकि सबसे करीबी आपके पिताश्री जो है जितेंद्र आव्हाड के माने जाते हैं। जितेंद्र आव्हाड का कार्यकाल देखे तो उनको लाने ही वाले आपके पिताजी थे, तो किसके दबाव में आपका जो है टिकट काटा गया? अब उनको किसका दबाव था पता नहीं। वो बोलते हैं कि वो पैनल में जो जितने थे उनका भी दबाव था और शमीम खान और शानू पठान का भी दबाव था कि उन एक को लग रहा था कि बस उसकी ही बेटी इधर चलनी चाहिए, वैसा दबाव था। और दूसरे को लग रहा था कि कुछ पुराने झगड़ों का बदला लेना था, तो उनको ब्लैकमेल कर रहे थे या जो भी कर रहे थे। बट आप दूध पीते बच्चे तो हो नहीं ना कि आपको दूध की बोतल दे दी और आपको बस बोल दिया कि पीना है तो आप दूध पी रहे हो। आपको पता है, आप इतने समझदार अपने आप को चाणक्य समझते हो कि मैं बहुत स्मार्ट लीडर हूँ, तो इतनी बड़ी बेवकूफी का काम कैसे कर दिया इतने बड़े स्मार्ट लीडर ने, पार्टी को कमजोर करने का। मैंने खुद उनको ये बात भी बोली कि आपने पार्टी को कमजोर कर दी, मेरी टिकट मुझे नहीं देके। क्योंकि मेरा जो ग्राउंड लेवल का काम था, मुझे अपने काम पे भरोसा रहा है हमेशा। मैंने ग्रास रूट लेवल पे लोगों के घरों तक घुस घुस के काम किया पिछले 6-7 सालों में, और वो उनके साथ रिश्ते बन चुके हैं मेरे। तो ये जो 4 पैनल पूरा का पूरा निकला है ना, हमारा चारों सीट माशाल्लाह, ये वो रिश्ते, ये वो काम और ये आवाम का जो हम पर भरोसा है, और ये अल्लाह ने जो आवाम को ताकत बना के खड़ा किया, ये उसका नतीजा है। तो कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से आप नगर निगम के सभागृह की शुरुआत होगी, आप पहली बार जीत के वहां पर जाओगे, जी। मुमरा में ऐसे कौन से मुद्दे थे जो आपको लगते कि अब तक विकास नहीं हो पाए सही तरीके से? आपकी पार्टी जिस तरीके से 5 लोग है, तो अगर दूसरी पार्टी द्वारा कोई ऑफर दिया जाता है या कोई स्टैंडिंग कमेटी और दूसरी चीज अगर दी जाती है, तो उसको लेकर मुमरा के आवाम के विकास के लिए क्या कुछ काम करेंगे? देखिए, मुमरा के आवाम के विकास के लिए जितना मेरे से हो सके मैं उतना काम करने की कोशिश करूंगी। कोई बड़े बड़े वादे नहीं, क्योंकि जब हम इलेक्शन जीते नहीं थे, मतलब लड़े ही नहीं थे, बिना नगर सेवक के भी हमने कई सारे आवाम के जनता के काम किए हैं। एजुकेशन को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, लोगों के डोमेस्टिक मसले को लेकर, औरतों के मेडिकल कैंप्स लगाना, हॉस्पिटल चेकअप्स कराना, लोगों के हॉस्पिटल के बिल्स कम कराना, कई सारे काम होते हैं डेली बेसिस पे। तो मेरी ऑफिस जो है वो ऑलरेडी एक सिस्टम में बैठी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब इलेक्शन हो गया, हम जीत गए, अब इसके बाद का जो प्रोसेस है वो थाने महानगर पालिका के थ्रू किया जाएगा, क्योंकि फंडिंग आएगी। अब फंडिंग के थ्रू हम इससे बड़े काम कर सकते हैं, हम डिग्री कॉलेजेस पर काम कर सकते हैं। एक नगर सेवक का काम सिर्फ गटर वाटर मीटर तक लिमिटेड नहीं होता, ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक नगर सेवक जो है वो एरिया के डेवलपमेंट के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो इनके जो 15 साल के नगर सेवक थे, इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया। ये नगर सेवक इलेक्शन था, बट इनको नगर सेवक इलेक्शन में विधायक को लाके विधायक के मुंह पे इलेक्शन जीतना चाह रहे थे। फिर एमपी को लेकर आए ये सुप्रिया सूले मैम को मुमरा में, जिनको मुमरा के बारे में, गली के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा, जो गली में वो खड़े रह के भाषण दे रहे थे। तो ऐसे नेताओं को लाकर आप सोच रहे थे कि आप जीत जाओगे, जो कि पॉसिबल नहीं था। और वो मुझे दिख रहा था, क्योंकि मैंने अपनी कैंपेनिंग, अपना पूरा प्लानिंग इलेक्शन का उस तरीके से किया था अल्हम्दुलिल्लाह, कि मुझे पता था कि इन लोगों का जो पार्टी लेवल पे काम है वो कमजोर है, इन्होंने कोई काम नहीं किया है। और जब हम काम करते हैं तो हमको हमारे काम पे भरोसा होना चाहिए। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ टू अचीव वट एवर यू थिंक यू कैन।
वहीं इस मामले पर वारिस पठान का भी बयान सामने आया है, सुनिए उनका क्या कहना है। देखिए, लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं तहे दिल से जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत पर भरोसा किया और हमारे उम्मीदवारों को वोट देकर जिताया पूरे महाराष्ट्र के अंदर। और हर जगह के ऊपर अच्छी कामयाबी हमको मिली और कई जगह के ऊपर हम चूक गए जहां पे हम सेकंड स्पॉट पे भी आए काफी जगहों के ऊपर। अब ये डेवलपमेंट की जीत है, विकास की जीत है, ये लोगों के भरोसे की जीत है जिन्होंने अपने पे भरोसा दिखाया कि हम काम करेंगे, क्योंकि पहले जो आए थे उन्होंने कोई काम किया नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, अब बीजेपी वाले जब हर बार आप ये बोलते हैं कि हम पूरा भगवा कर डालेंगे, जब भी तो आप कोई आपत्ति नहीं उठाते। अभी है हमारी बच्ची वहां से जीती है, मुमरा की आवाम ने हमको वोटों से नवाजा, मोहब्बत से नवाजा और हमारे 5 वहां से कॉर्पोरेटर जीत के आए पहली मर्तबा, तो एक खुशी का माहौल है। ये लोगों ने हम पे विश्वास जताया है, तो उसमें उसने बोला है अगर, तो मैं समझता हूँ एक्साइटमेंट है उसके अंदर। बोला तो क्या हो गया, कौन से पहाड़ टूट पड़े। ये लोग जब बोलते हैं इतना सब कुछ, तब तो आप उनके खिलाफ कोई आपत्ति नहीं उठाते। हाँ, हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट विकास के मुद्दों पे बात हो, लोग काम कर रहे हैं, ये खुशी का माहौल है, इसको खुशी के अंदर रहने दो। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।